नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा एलसीएम के ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे कैसे जो है आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम उनके बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई उनको हम जो बेसिक्स से कैसे सोल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लघुत्तम समापवर्तक, नाम से ही पता चल रहा है। लघु लघु मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा, सम मतलब समान, सबका सिर का होना चाहिए, और अपवर्तक मतलब मल्टीपल, गुणज क्या होता है। बस यही चीज़ आपने सीखनी है कि भी फैक्टर और जो हमारे मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, जो गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एलसीएम पहला क्वेश्चन, जैसे कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30 तथा 42 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष 1 बचे। क्या है? 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे? 1 शेष बचे। तो यहाँ पे हमने पहले हम कंसेप्ट से देखेंगे। इसका मतलब क्या देख रहा है? देखो यहाँ पे 18 है, इसका मतलब क्या है भैया? 18 से मतलब क्या है? 18 9 गुणा में 2। इसका मतलब मैंने बताया था कि इनके फैक्टर से भी जो दी हुई संख्या भाग होगी, या उनके जो शेषफल बचेगा वो भी जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वही होगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। जैसे कि ये इसका मतलब जो गिवन संख्या 9 से भाग देगी, लेकिन क्या कह रहा है? 1 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब आंसर वही आएगा जिसको हम 9 से भाग देंगे और शेषफल 1 आएगा। तो अब हम ये भी देखते हैं 9 से कौन सी संख्या भाग होती है। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से भाग होता है वही 9 से भाग होती है। और शेषफल कैसे होगा? मतलब जितना 9 से भाग देने पर जो संख्या बचती है, अंकों के योग जोड़ते हैं और 9 से जितना ज़्यादा आएगा वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं। इस पे यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसका मतलब 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी ये, लेकिन हमारा तो शेषफल 1 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। इसका मतलब क्या है? 5 ये 9 हो गया, 9 से भाग होगी, शेषफल क्या है? 1। तो हमारा आंसर हो सकता है ये भी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 5 और 3 8 और 2 10। हाँ बिल्कुल, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 5 और 2 7 और 3 10 और 11, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बच गए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे एक 30 भी है, तो 30 से भाग देंगे तो 1, मतलब 10 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब आंसर यही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 25 21। तो हम इसको जो है चुटकी में सोल्व कर सकते थे, ऐसे ही अंदाज़ा लगा के, आइडिया लगा के। आइडिया नहीं, उसको कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, 9 गुणा में 2, इसका मतलब 9 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 1 बचना चाहिए था, जो कि यहीं पे आया हुआ है। ठीक है, ओके। अब जो है इसको बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं? 18, 24, 30 और 42 को, ठीक है, ये देख लेते हैं। क्या है ये? 18, 24, 30 और 42, ये संख्याएं हैं। 18, 24, 30 और 42। ठीक है, अब हम इनको बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे? अब ये देखो 6 3 18, 6 चौके 24, 6 है इसके साथ में, 6 पंजे 30 और ये 6 7 42। इसका मतलब 6 सब में कॉमन है। ओके, अब 3 गुणा में, 4 गुणा में, 5 गुणा में 7 कर देंगे। ठीक है, अब 4 पंजे 20, 20 3 60, 60 सत्ते 60 सत्ते 420, 420 की हम किसके साथ? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 40 होता तो 2400 हो जाता, 40 होता तो 2400। ठीक है, लेकिन ये तो 20 और है, तो 20 छिक्का 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 2520। ये मतलब इन संख्याओं से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन कहता है कि 1 शेषफल होना चाहिए, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 2521 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने देखा था ये 2521, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ हमने ये नहीं देखना, अंकों को जोड़ना। 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब ये कटेगा, रिमाइंडर ये बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें
52, 78 और 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 तथा 98 शेष बचे। ठीक है, अभी भी हम जो है बिल्कुल इसको जो है कंसेप्ट से बिल्कुल चुटकी में सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा हुआ है क्या, ये देखिए 78, 117 क्या है 117, 13 निमा 117 क्या है 13 गुना में 9 करेंगे तो क्या आएगा 117। और क्या शेषफल बचे, इसका मतलब क्या है 117 से भाग देने पर क्या है 98। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर आ गया एक 98, तो जो फैक्टर से भाग देते हैं तो फैक्टर से भाग देने पर अब हम देखेंगे 9 से भाग देने पर, अब इसको 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 रिमाइंडर। इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जिसमें 9 का भाग देने पर 8 रिमाइंडर आएगा वही ऑप्शन होगा। चलो देखते हैं, 4 और 3 7 नहीं हो सकता, 4 4 8 और 1 9 हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 5 और 4 9, ये पूरा कट रहा है। यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 10 और 8 18, 8 और 1 9, ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर 449 है। तो इसको हम बेसिक से सोल्व करके देखेंगे तो बहुत जो है लंबा समय लग जाएगा। तो आपने इसको घर पे जो है बेसिक से भी सोल्व करके देखना है। इसमें मेन चीज़ क्या थी कि भी जो यहाँ पे हमने बताया जो फैक्टर होंगे वो दी हुई संख्या को, जो रिमाइंडर दे रखा है ना, उसको इस फैक्टर से हमने भाग देना। तो यहाँ पे 98 को 9 से भाग दिया तो हमने पता चल गया कि 8 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 9 से जिस संख्या को भाग देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मान लो कि कोई संख्या होती, मान लो कि 4 6 8 1 5 ये संख्या होती है, और इसमें हमने ये देखना होता कि 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा। तो 9 से भाग देने पे 8 और 1 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9, इसका मतलब 6 रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या छोटी से छोटी, इस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है आपसे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसको 8 20 और 32 से भाग देने पर, 8 20 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष एक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दोहराएंगे। ये देखो 20 है तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा में 2, तो 10 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, एक रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे, ये 2 ऑप्शन हमारे क्या हैं, बच गए। ठीक है, तो लेकिन ये तो सबसे क्या कर रहा है, छोटी, तो 161 ही है। बस चुटकियों में सोल्व करना है, क्योंकि सबसे छोटी देखनी है, ये तो बड़ी है। ठीक है, फिर और क्या करना है, 8 से भाग देने पर क्या आना चाहिए हमारा, 8 से भाग देने पर, अब देखो 160, ये क्या है 160 प्लस के 1, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये बच गया 1। ठीक है, तो ये तो हो रहा है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 160 प्लस के 21 और 8 से भाग देना है, तो 8 से ये कट जाएगा 20 पे, और ये क्या है 8 दूनी 16, 16 और 5, इसका मतलब इसको भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 8 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह भी इसको चेक कर सकते थे। ठीक है, और बेसिक से भी निकाल सकते थे। 8 20 और 32 है, चलो देख लेते हैं। 8 20 और 32 है, हमें पता है 8 चौके 32, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 8 चौके 5 चौके 20, इसका मतलब 5 यहाँ से आ जाएगा और 32 ये, 32 50 160, तो 160 संख्या थी, तो लास्ट में क्या है, एक और रिमाइंडर आना चाहिए, इसमें एक जोड़ देंगे बस, तो यही तो था 160 प्लस के 1। तो ऐसे हमने जो है हर क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल थोड़े समय में, कुछ ही चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इस चीज़ पे आपने हमेशा ही ध्यान रखना है भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो क्या होती है, 9999। ठीक है, ज्ञात करो जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः भाग हो जाए। पूर्णतः भाग, यहाँ पे देखो भाई 27 क्या होता है, 9 गुणा में 3 होता है। इसका मतलब दी हुई संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, 6 और 2 8, इसका मतलब 8 रिमाइंडर है, तो ये तो पूर्ण भाग नहीं होगी, इसका मतलब कैंसिल। ठीक है, 7 और 2 9 से पूरा भाग हो रही है, हो सकता है ये हमारा ऑप्शन हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो आगे ऑप्शन बचे हैं
ये 9 पूरा हो जाएगा, 7 और 4 11, इसका मतलब 2 रिमाइंडर आएगा। ये 9, 8 और 7 15, 5 और 6, इसका मतलब 6 रिमाइंडर आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन हमारा बचा हुआ है। अगर हम इसको बेसिक से सोल्व करते फिर कैसे सोल्व करते ये देखते हैं। देखिए 12, 15, 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 यही है, देख लेते हैं 12, 15, 18 और 27, ठीक है। तो हम इनका क्या कर निकालते, एलसीएम लेते, लघुत्तम समावर्तक निकालते, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए 9 गुणा में 2 18 और ये 9 तिया 27, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से 4 तिये 12 और 5 तिये 15, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये 3 आ चुका है, यहाँ पे 12 में आ चुका है, इसका मतलब ये 3 लेने की, एक ही 3 की ज़रूरत है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 9 भी आ गया, इसका मतलब यहाँ से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, एक 9 ले लेंगे, ठीक है। और क्या बच गया, ये 2 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 भी आ गया, और क्या रह गया, और सारी चीज़ें आ गई, और एक ये 5 रह गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा एलसीएम ये आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 तिये 27, 5 चौके 20, 27 और 20 540, क्या आ गया 540। इसका मतलब एलसीएम हमारा आ गया 540। 15 तिये 45, 4, ठीक है, 45, 9, 15 छक्के 90 और 12 चौके 48 और 6 54, ठीक है। 18 तिये 54, 27 तिये 54, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट आया हमारा। तो इसको हम बेसिक से भी कर सकते थे भाई, टेबल बना के, जो प्राइम फैक्टराइजेशन से है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य संख्याओं से बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। तो 540 आ गया। 4 अंकों की संख्या हमें पता है क्या होती है हमारी, 4 अंकों की संख्या ये होती है, ये, ठीक है। इसको हम इससे भाग देंगे 540 से, तो क्या आ जाएगा, 1 पे चलेगा 540, ये 9, 5 और 4। अब यहाँ से 9 क्या ले लेंगे हम, 9 नीचे उतार लेंगे। अब कितने पे चलेगा, ये देखिए 9 पंजे 45, ठीक है। 9 पे नहीं चलेगा, इसका मतलब 8 पे चलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये 500 प्लस के 40 है, तो 8 पे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 4000 हो जाएगा और 32, ठीक है। 4320, 4320 कर सकते हैं, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 होती 43, तो ये कितना बच जाएगा 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 279 बच रहा है। इसका मतलब मैं इस संख्या में से 279 घटा देता तो ये पूर्ण रूप से भाग होती ना, क्योंकि यही जो चीज़ है यही तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, और एक्स्ट्रा इसमें से घटा देंगे, पूर्ण भाग में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या था, 9999 है और उसमें से 279 घटाना हमने, तो क्या हो जाएगा 0 2 7 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या रहा है, 9720। अब यहाँ पे देखेंगे हम, क्या हमारा आंसर जो है 9720 ही था, ये देखिए 9720 ही था। लेकिन हमने जो है आज के युग में जो स्टूडेंट समय की कीमत को समझता है वही आगे जाता है, और जो समय की कीमत को नहीं समझता वो पीछे रहता है। तो हमने यहाँ पे समय ही बचाना था, तो हमने ऑप्शन से कर दिया था भाई 9 तिये 27, 9 से जो भाग जाएगा पूर्ण रूप से वही, तीन ऑप्शन नहीं जा रहे थे, एक ही ऑप्शन जा रहा था, तो हमने ये चुटकियों में इसको सोल्व कर दिया था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, ओके। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी, अब ये भी ध्यान रखना छोटी से छोटी पूछ रहा है, जिसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्या कह रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे 9 तिये 27, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27। इसका मतलब ये 3 जोड़ेगा, ठीक है, 3 जोड़ने के बाद 9 से भाग होना चाहिए ना, ठीक है। इसका मतलब 9 से भाग देगा तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई 6, क्या आना चाहिए 6, क्योंकि अगर हम रिमाइंडर 6 आएगा, और इसमें क्या कह रहा है बाद में, फिर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए इसमें ये क्या है, 3 जोड़ेगा, 6 और 3 9
उसके बाद पूरा भाग होना चाहिए, ये कह रहा है। क्वेश्चन को बिल्कुल पहले हमने अच्छी तरह से समझना और फिर उसको सोल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 9 से भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। वही कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे देखते हैं 9 से भाग देने पर 6, 6 और 4 10 और 4 14, 4 5 रे 6, इसका मतलब ऑप्शन हो सकता है 6 ही आ रहा है। 6 और 4 10 और 4 14, 14 40, 4 रेक 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखते हैं 7 और 2 9, 4 और 2 6, हो सकता है ये भी 6 ही रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 8 और 2 10, 4 और 2 6, हो सकता है ये भी हो जाए, ठीक है। इसमें देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 2 16, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 8 और 4 12 और 2 14 और 2 16, 6 और 1 7, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे, अब ये 9 है, ठीक है, 9 से भाग हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है 4722। तो इस तरह से हमने बिल्कुल चुटकियों में इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। क्या देखना था भाई, ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर पूर्ण रूप से भाग हो जाए। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, ये देख लेते हैं, 3 जोड़ने पर कितना हो गया, ये 47 25, 9 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। 7 और 2 9, 5 और 4 9, बिल्कुल। इसको हम बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। और क्या देख सकते थे आप इसमें, ये देखो 35 से, 35 मतलब क्या है, 35 का मतलब क्या है भाई, 7 पंजे 35। अब इसका मतलब 3 जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारा, 3 जोड़ने पर अब 5 से भी पूरा पूरा भाग होना चाहिए, ठीक है। तो उस ऐसी संख्या जिसके पीछे क्या आना चाहिए भाई, 5 आए या 0 आए, वही 5 से भाग होगी, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसमें जो है हम उलझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी कुछ देख सकते हैं यहाँ पे 3 वाला भी है, ठीक है, 9 30 27, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। 2 संख्याओं का मैं से महत्तम समापवर्तक, चलो ये मैंने वैसे करवाया नहीं है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी संख्या जिसको हम जिसके बारे में जो दी हुई संख्या वो आती है, तो जब हम इसमें महत्तम समापवर्तक करेंगे उस समय इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक 15 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या कह रहा है 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक तो फार्मूला भी होता है, लेकिन हमने क्या देखा भाई, महत्तम समापवर्तक तो दोनों संख्याएं या 5 संख्याएं हों, उन 5 संख्या में 15 तो कॉमन है। इसका मतलब 15 क्या है, दी हुई संख्या का एक फैक्टर है। यहीं से अंदाज़ा लगाना है आपने। तो 15 का फैक्टर देख लेंगे, 70। 15 के पाड़े में नहीं आता, 75 आता हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, एक ही ऑप्शन है 75। तो 75 हमारा आंसर है। और वैसे क्या करते, हमें पता है कि भाई मैं से ए गुणा में ले से ए इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो मैं से कितना है 15 है, ले से 225 है, एक संख्या दे रखी है 45, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं हम ए है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 9 पे 5 दिए 15, यहाँ से 9 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 4 9 पंजे 45, 25 दिया 75। तो यहाँ से भी हमारा आंसर यही आया, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे दो ही चीज़ कॉमन है, क्या, फैक्टर क्या है और हमारा गुणज क्या है। जो हमारे गुणनखंड और गुणज
ये हमने नोटिस करना अति आवश्यक है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तभी हम क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो हमने पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, 2 से भाग करो, 3 से भाग करो, 5 से भाग करो, ऐसा हमने नहीं करना है। हमने सिर्फ उसके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, वो निकालने हैं और उनके भाग करने की क्या विधि होती है, उनको भाग करने से कितना एलसीएम आता है, सॉरी रिमाइंडर आता है, ये सारी चीज़ें देखनी हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।